हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी, फिजिक्स लेक्चरर। और रे ऑप्टिक्स में हमने अभी तक पढ़ा मिरर, लेंस, प्रिज्म, ये सब हमने पढ़ लिया। अब एक नया टॉपिक जो हम आप पढ़ रहे हैं वो है लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। मतलब लेंस जो आपने पढ़ा, लेंस की एक सरफेस अगर हम सिल्वर कर देते हैं तो एक नई प्रॉपर्टी के साथ एक नया फिनोमेना यहाँ पर आपको मिलता है। तो टॉपिक इज कॉल्ड सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब आप देखो, ये लेंस है, एक सरफेस इसकी सिल्वर कर दी गई है, एक सरफेस आपकी सिल्वर कर दी गई है वाली, देखो ये लेंस एक सरफेस सिल्वर कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रे एंटर करेगी इसमें क्या होगा, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा एक तरह से कि पहले रे एयर से ग्लास में जाएगी, तो लेंस होगा सबसे पहले और रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर ये रे अंदर जाएगी तो लेंस के अंदर से बाहर जाना चाह रही थी, बट क्या हुआ, सिल्वरिंग कर दी गई, तो यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी, मीन्स रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस लेंस का लेंस में रहेगी, लेंस से एयर में नहीं जा पाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। तो रिटर्न बैक होने के बाद जैसे ये लेंस के सरफेस पे आएगी, फिर ये वापस यहाँ पर लेंस से एयर में आ जाएगी, तो थर्ड टाइम इसका फिर से रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप प्रोसेस चलेगा। पहला एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन, थर्ड ग्लास टू एयर अगेन रिफ्रैक्शन। तो 3 स्टेप में प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। देखो आप, अब देखना थोड़ा डायग्राम को ढंग से। अब इस डायग्राम में आप देखो, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, सबसे पहला प्रोसेस है यहाँ पर रिफ्रैक्शन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, लेंस में रह जाती, तो लेंस से कंटिन्यू होके इमेज बनती I1 पर, इमेज बनती I1 पर, डॉटेड बना दें थोड़ा सा इसको, इमेज बनती I1 पर, I1 पे इमेज बनती। और ये कैसी बनती, देखो आप, I1 पे इमेज बन जाती, ये डॉटेड बना लिया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से रे निकलने के बाद डॉट डॉट मैंने बनाया, तो ये I1 पर इमेज बनती अगर लेंस ही होता ओनली तो ये जो I1 की रे है, ये जब मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद मिरर इमेज बनाएगा I2 पर, ठीक है। तो मिरर इमेज बनाएगा I2 पर, वो ये वाली रे I2 की है। अब जैसे I2 की रे निकलेगी यहाँ से I2 के लिए, तो I2 के लिए निकली थी रे, बट थर्ड टाइम फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, मीडियम बदल गया, ग्लास से एयर में आ गई, फिर रे अगेन रिफ्रैक्ट होगी, बेंड हो जाएगी, तो फाइनल इमेज बनेगी I3 पर, ठीक है। तो पहले रिफ्रैक्शन से बननी चाहिए थी I1 पर, ठीक है, बननी चाहिए थी, बनती नहीं है क्योंकि रे का रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद बननी चाहिए थी I2 पर, ठीक है, बननी चाहिए थी, यहाँ भी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि I2 पे जाने से पहले ही रे का मीडियम बदल जाता है। देख लो, I2 पे जाने से पहले रे का मीडियम बदल गया, तो मीडियम बदल गया तो फाइनली इमेज बनेगी I3 पर, जो फाइनल इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है लेंस, मिरर और लेंस का, राइट। तो और 3 स्टेप प्रोसेस है। अब हमें ये पढ़ना है यहाँ पे कि लेंस विथ 1 सिल्वर सरफेस है, तो इसकी इक्वलेंट पावर या इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी। तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन मानेंगे, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। आप कह सकते हो P इक्वलेंट, आप कह सकते हो सिंपली P इक्वलेंट इक्वल्स टू, सबसे पहले आएगा P लेंस प्लस फिर आएगा P मिरर, देन वापस आएगा P लेंस। तीनों का कॉम्बिनेशन हम ऐड कर देते हैं, पहला लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा, पहला लेंस, दूसरा मिरर और तीसरा लेंस, ठीक है। तो जब भी हम लेंसेज का कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर करते हैं तो पावर्स को जस्ट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक डायोप्टर का एक लेंस लिया, तो एक डायोप्टर के आगे एक और लेंस ले लिया, एक और डायोप्टर का, फिर एक और लेंस लिया एक और डायोप्टर का, तो टोटल पावर आपकी हो जाएगी 3 डायोप्टर, क्योंकि 3 लेंसेज 1 डायोप्टर के आपने लिए हैं, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, 3 डायोप्टर। तो पावर्स जस्ट ऐड कर लेते हैं। अब हम इनकी पावर्स की बात करें, जो यहाँ पर लिखना होगा हमें, चलिए पावर्स की बात करके इनको लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, देखो लेंस की जो पावर होती है PL, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा 1/f μ-1, पावर का फॉर्मूला इक्वल्स टू μ-1। इक्वी कॉन्वेक्स होता है तो 2/r, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2μ-1 अपॉन r, ये आ गया पावर ऑफ द लेंस, या 1/fl, 1/fl की वैल्यू है, ठीक है। तो लेंस की पावर तो ये आ गई। अब फोकल लेंथ जो मिरर की होती है,
फोकल लेंथ की मिरर होती है, फोकल लेंथ की मिरर की जो आएगी वो आती है r/2। फोकल लेंथ मिरर की आपको पता है क्या होती है, r/2। और अगर मिरर की पावर लिखनी होती है वैसे तो मिरर की पावर के फॉर्मूले में आता है 1/f माइनस में। ये जस्ट आपको याद होना चाहिए कि पावर मिरर की लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है -1/m, और पावर लेंस की लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/f। तो लेंस पावर 1/f, मिरर पावर -1/f। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो है इक्विवेलेंट पावर। तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला जो आएगा, लेंस सेकंड नंबर पे मिरर था, फिर लेंस आ जाता है। ठीक है, तो लेंस का जो फॉर्मूला है वो है 2μ-1/r। मिरर के लिए आएगा 2/r, वापस लेंस के लिए आ जाएगा 2μ-1/r। हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूले से वापस से फॉर्मूला बना रहे हैं, हमें कोई साइन कन्वेंशन इसमें यूज नहीं करना है। सो अब देखो आप वैल्यू, तो यहाँ पर मैं r अगर एलसीएम लेता हूँ, r ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2μ-2 + 2μ-2, राइट। तो यहाँ पे +2 -2 कट जाएगा, तो यहाँ पर पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो आएगा, पावर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा 4μ-2/r। ये P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, 4μ-2/r। तो पावर हमने निकाल ली है, पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 4μ-2/r। क्लियर, तो ये पावर हमें मिल गई है। ठीक, अब हमें पावर मिल गई है तो अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है, राइट। पावर मिल तो गई, टोटल पावर मिल गई, इक्विवेलेंट पावर। बट आप ये सोचो ध्यान से यहाँ पर कि जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये जो 3 का कॉम्बिनेशन था, यहाँ केवल इसको आप ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये कैसा बिहेव कर रही है, ये लेंस है कि मिरर है। ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, रे जा रही है, टकरा के वापस आती है और यहाँ फोकस होती है, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज यहाँ बन रही है। तो ओवरऑल जो ये कॉम्बिनेशन है ये एक लेंस की तरह काम कर रहा है कि मिरर की तरह। जनरल आप सोचो, थोड़ा सोचें, अगर ध्यान लगाएं तो अपन क्या लगता है, हमें रे इसके अंदर गई तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई मतलब ये क्या है, मिरर है, मतलब ये मिरर की तरह काम कर रहा है। सो दिस कॉम्बिनेशन एक्ट्स या बिहेव्स लाइक अ मिरर। तो हमें मिरर की फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ मिरर, तो हम कह सकते हैं दिस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा जो सिल्वरिंग ऑफ लेंस है, दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ मिरर। तो अगर ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर आपको मिरर की तरह बिहेव कर रहा है इसका मतलब आपको मिरर की फोकल लेंथ चाहिए। तो मिरर की फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला लगाएंगे -1/p। तो मिरर है, हमें मिरर की फोकल लेंथ चाहिए, हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए, तो P इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ रखोगे। तो आप बताओ P इक्विवेलेंट क्या मिला था हमें लास्ट केस में, ये P इक्विवेलेंट है 4μ-2/r। तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो फोकल लेंथ आ जाएगी F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू -r/4μ-2। ये आ गई फोकल लेंथ, ठीक है। और तो और एक बात और ध्यान रखें, मैंने तो एक तो आपको पता है, ये मेन बात, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉम्बिनेशन है सिल्वर्ड करने के बाद ये कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ मिरर। तो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो मिरर के सारे फॉर्मूले लगेंगे। फोकल लेंथ भी निकालनी है तो मिरर वाले फॉर्मूले से निकालोगे, और अगर ऑब्जेक्ट की या इमेज की डिस्टेंस निकालनी है तो भी मिरर वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर F इक्विवेलेंट आएगा। अब आप देख लो, मैंने फॉर्मूला ये लिखा है, ये 1/v + 1/u का है, तो ये किसका फॉर्मूला है, मिरर का। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दें, इसमें जो हमें सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया 100 मीटर पे, इमेज कहाँ बनेगी, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और ये देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला है कि लेंस फॉर्मूला है, तो ये मिरर फॉर्मूला है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है हमेशा मिरर की तरह काम करेगा, इसलिए मिरर का एक फॉर्मूला ये वाला, फोकल लेंथ पावर से अगर फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये फॉर्मूला काम मिलेंगे, और ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस निकालनी है तो ये फॉर्मूला काम मिलेंगे। क्लियर। अभी हम न्यूमेरिकल में ट्राई करेंगे इसको। तो ये हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ठीक है। अब आप देखो आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट फर्स्ट तो आपने पढ़ लिया जो लेंस हमारे पास था, लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था। सपोज करें इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता और ये वाली सरफेस की पॉलिश कर देती है, ठीक है। तो P इक्वलेंट जो हमने निकाला वही रहेगा सेम, P इक्वलेंट जो हमने निकाला फॉर्मूला वही सेम है, 4 μ - 2 अपॉन r। फोकल लेंथ भी सेम है, F इक्वलेंट इक्वल्स टू -r अपॉन 4 μ - 2, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका मिरर है। तो कौन सा मिरर है, ये दिख रहा है आपको शेप, ये कौन सा मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। इससे पहले वाला केस जो था वो कॉनकेव मिरर की तरह था, हमने लिखा मिरर कॉनकेव लाइक अ मिरर, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर है बट इसकी फोकल लेंथ चेंज हो गई। और ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये है कॉन्वेक्स मिरर बट इसकी फोकल लेंथ आपकी बदल जाएगी, क्योंकि ये लेंस की हेल्प से बनाया गया मिरर है, ये लेंस की हेल्प से बनाया गया मिरर है, इसलिए फोकल लेंथ इसकी बदल जाती है। क्लियर। अब हमें ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला चाहे इसके लिए यूज़ करें चाहे हम उसके लिए यूज़ करें, कॉन्वेक्स लेंस हो तो भी यही फॉर्मूला है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो और इक्वी कॉन्केव लेंस हो तो भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड केस इसका। थर्ड में क्या होगा, अब हम ले रहे हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी तो हो सकता है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस देखो ध्यान से इधर, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। रे जाएगी लेंस के अंदर, मिरर से टकराएगी और वापस आएगी, फिर एयर में आ जाएगी, वही प्रोसेस सेम। अब इसमें देखो प्लेनो कॉन्वेक्स में दो सरफेस होती हैं, कौन सी सरफेस सिल्वर की गई है ये इंपॉर्टेंट है। प्लेन सरफेस सिल्वर कर सकते हैं और इसकी कर्व सरफेस भी सिल्वर कर सकते हैं। कर्व सरफेस भी होती है, प्लेन सरफेस भी होती है। ये कर्व सरफेस है तो सिल्वर, हमने कौन सी सरफेस सिल्वर की, कर्व्ड। तो कर्व्ड सरफेस सिल्वर करो या फिर प्लेन सरफेस सिल्वर करो, वो डिपेंड करता है, दोनों केस अलग अलग हो गए। हमारा पहला केस हम प्लेन सरफेस सिल्वर कर रहे हैं। तो रे आप देखो सबसे पहले लेंस में जाएगी, ये लेंस में चलेगी, फिर मिरर से टकराएगी, तो मिरर से टकरा के रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस मिरर से टकराने के बाद लेंस से बाहर आएगी तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो 3 स्टेप का प्रोसेस में भी होगा। इसमें भी वही लेंस फिर मिरर फिर लेंस। अब यहाँ पर जो लेंस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो होती है 2 μ - 1 अपॉन r। इक्वी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है 2 μ - 1 अपॉन r। बट ये कौन सा लेंस है, प्लेनो, तो प्लेनो में क्या होगा, 2 नहीं आएगा, μ - 1 अपॉन r। तो ये प्लेनो के लिए। अब ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की पावर 0 होती है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो ये 0 आ गया। अगेन प्लेनो कॉन्वेक्स, तो ये आ गया μ - 1 अपॉन r। तो यहाँ से अगर हम देखें P इक्वलेंट निकालें, P इक्वलेंट निकालें हम यहाँ से, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 2 μ - 1 अपॉन r। तो ये है पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन व्हेन प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। और पावर मिल गई तो ये फोकल लेंथ F इक्वल्स टू पावर का उल्टा होगा, माइनस के साथ F इक्वलेंट इक्वल्स टू आया -r अपॉन 2 μ - 1। बिकॉज ये भी आपका बिहेव करेगा किसकी तरह, मिरर की तरह, तो मिरर का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बट ये ध्यान रखें, प्लेन सरफेस थी तो प्लेन सरफेस की पावर 0 होती है। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे ऐड किया, दोनों की पावर ऐड कर दी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद एक केस और बचता है, व्हेन कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर। अब हम कर्व सरफेस सिल्वर करेंगे तो वही लेंस की पहली रे लेंस में जाएगी, रिफ्रैक्शन, इमेज बननी चाहिए थी I1 पर मगर नहीं बनती है, क्यों, क्योंकि मिरर आ जाता है। अब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बननी चाहिए थी I2 पर, रिफ्लेक्शन हो गया, फिर I2 पर बननी चाहिए थी, नहीं बन पा रही है, क्यों, क्योंकि I2 बजा ही नहीं पाएगी, उससे पहले मीडियम चेंज होगा, थर्ड स्टेप में फिर से रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज बनेगी I3। जो यहाँ पे I दिख रही है यही I3 है, तो ये जो I3 है यही फाइनल इमेज I है। क्लियर। तो ये 3 स्टेप में चलता है, तो हम ये कह सकते हैं लेंस मिरर और फिर लेंस का कॉम्बिनेशन है। तो लेंस मिरर फिर लेंस का कॉम्बिनेशन है, राइट। अब ध्यान से देखें, लेंस है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, तो μ - 1 अपॉन r प्लेनो कॉन्वेक्स का,
मिरर का 2/r, लेंस का अगेन म्यू -1/r। आर हमने एलसीएम ले लिया, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा ये -1, ये कट गया, तो आपके पास पावर इक्वलेंट आ जाएगी, इसको ऐड करेंगे पावर इक्वलेंट तो आएगा 2μ/r। ये पावर इक्वलेंट आ गई 2μ/r, तो पावर तो आ गई 2μ/r और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी -r/2μ, क्योंकि ये भी कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, मिरर की तरह, और मिरर की तरह करेगा तो हम फोकल लेंथ निकालने के लिए मिरर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया इसका फोकल लेंथ का, ये पावर का है, ये फोकल लेंथ का है, ठीक है। तो ये बिहेव कैसे कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह, बट कॉनकेव मिरर के साथ साथ इसमें क्या लगा दिया, आगे लेंस लगा दिया। ओनली कॉनकेव मिरर होता है तो फोकल लेंथ होती है r/2, याद है आपको, ओनली मिरर होता तो फोकल लेंथ क्या होती है r/2। अब इसने मिरर के साथ क्या कॉम्बिनेशन में डाल दिया, मिरर के आगे लेंस रख दिया, ठीक है। तो लेंस कौन सा है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वर्जेंट लेंस है, और ये कॉन्वर्जिंग मिरर है। तो कॉन्वर्जेंट लेंस, कॉन्वर्जेंट मिरर, कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, तो पावर आप देखोगे तो बढ़ गई, फोकल लेंथ कम हो गई है। पावर जनरली क्या होती है 2/r, अगर नॉर्मल मिरर होता, नॉर्मल केवल मिरर होता तो पावर लिखते हैं 2/r, ठीक है। बट यहाँ पे पावर क्या हो गई, 2/r का क्या हो गया, 2/r का म्यू टाइम्स हो गई पावर, मतलब पावर म्यू टाइम्स हो गई, पावर बढ़ गई, क्योंकि मिरर के साथ क्या लगा दिया हमने आगे लेंस, तो लेंस भी कन्वर्ज कर रहा है, मिरर भी कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। पावर बढ़ गई, पावर हो गई म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल पावर, ठीक है, और फोकल लेंथ का ये रिलेशन है। सो ये हमने पढ़ा सारे केसेस जो हमारे कर्व सरफेस को सिल्वर कर सकते हैं, प्लेन सरफेस को सिल्वर कर सकते हैं, सब में फॉर्मूले आपने पढ़े। एक बार फिर से फॉर्मूला देख लो, कर्व सरफेस सिल्वर होगी तो सिंपल फॉर्मूला है 2μ -/r, फोकल लेंथ पावर का, और फोकल लेंथ का माइनस का इनवर्स r/2μ -1। ये कौन सी सरफेस कर्व थी, सॉरी कौन सी सरफेस सिल्वर थी, कर्व्ड। इससे पहले आ जाओ, तो इससे पहले कौन सरफेस हमने पढ़ी, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए फॉर्मूला है 2μ -1/r, जो सिंपल इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या है, बस प्लेन मिरर था तो इसकी फोकल लेंथ काउंट नहीं करते हैं, तो पावर ये आ गई, फोकल लेंथ आएगी -r/2μ -1, क्योंकि ये बिहेव तो मिरर की तरह ही करेगा। फॉर्मूला इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का है, बट माइनस आगे लगा दिया क्योंकि ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। और इसके अलावा आपने देखा कौन सा फॉर्मूला है, इसके अलावा ये फॉर्मूला है, चाहे वो ये आपका कॉनकेव लेंस हो, चाहे फिर आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, लेंस कोई भी हो, चाहे लेंस ये वाला हो इक्वी कॉन्वेक्स, चाहे इक्वी कॉनकेव, पावर का फॉर्मूला फिक्स है। पावर का फॉर्मूला है 4μ -2/r, फोकल लेंथ हो जाएगी माइनस का r/4μ -2, ठीक है। सो बच्चों आगे चलें, तो आगे चलते हैं, हम इसमें करते हैं न्यूमेरिकल। देखो अब आप न्यूमेरिकल करके देखो, आपको पता लगेगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, फिजिक्स में जितने न्यूमेरिकल करोगे उतने फॉर्मूले भी याद होंगे, उतने कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो पहला न्यूमेरिकल पढ़ें और ध्यान से 2 मिनट का टाइम लें, शांति से आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं पढ़ता हूँ, देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले, फिर 2 मिनट का पॉज लेके आप ट्राई करेंगे, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, व्हेन सिल्वर्ड इज प्लेन सरफेस। ध्यान से समझना क्या क्या दे रखा है। एक अपने पास प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस है, प्लेनो कॉन्वेक्स हमारे पास लेंस है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इट्स प्लेन सरफेस इक्वल टू सिल्वर्ड प्लेन सरफेस है। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ इस तरह से, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसकी प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया। अब इसका जो एफ इक्वलेंट आ रहा है वो कॉनकेव मिरर की तरह है, जिसकी फोकल लेंथ 28 है। कॉनकेव मिरर है ना, ये जो है कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ 28 है। उल्टा करें, जब बोला है इसी कर्व सरफेस को सिल्वर कर देंगे, व्हेन इट्स कर्व सरफेस सिल्वर एंड इट्स प्लेन सरफेस नॉट सिल्वर, इट इज इक्वलेंट टू कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मूला, अब इक्वलेंट का फॉर्मूला जो दिया है, इक्वलेंट जो दी है उसने दे दिया -10, अगेन कॉनकेव मिरर है, -10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें क्या निकालना है, इसमें म्यू निकालना है। अब मैंने आपको कहा जैसे ट्राई करो, ये है प्लेनो वाला,
तो प्लेनो वाले के लिए फॉर्मूला जो आएगा एफ इक्वलेंट का, प्लेनो वाले के लिए, तो एफ इक्वलेंट का जो फॉर्मूला होता है प्लेनो के लिए आपको पता है, ये तो है 2 म्यू फोकल लेंथ है ना, आर अपॉन 2 म्यू -1 माइनस का इक्वल्स टू -28। इसकी बात करें, ये कौन सा केस है आपका, फोर्थ केस, और ये इसकी कर्व सरफेस सिल्वर्ड है, तो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है -10 और इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है -r अपॉन 2 म्यू। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला केस में हमने ये फॉर्मूला लगाया बिकॉज इसकी प्लेन सरफेस कर्व्ड है, तो प्लेन सरफेस सिल्वर्ड है, तो प्लेन सरफेस सिल्वर्ड होगा तो ये फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस सिल्वर होगी तो ये फॉर्मूला, और इसकी इक्वलेंट फोकल लेंथ गिवन है। अब क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भी, कर दें, तो कर देंगे तो क्या होगा, डिवाइड कर दोगे, माइनस से माइनस कट गया, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ से, तो चाहे लेफ्ट राइट काट लो चाहे ऐसे काट लो, डिवाइड करेंगे तो r/2 से r/2 कट जाएगा। ठीक है, तो 1 में लिखूंगा तो यहाँ आएगा म्यू अपॉन म्यू -1 इक्वल्स टू यहाँ पे 28 और अपॉन 10। 28 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 14 अपॉन 5। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, 5 म्यू इक्वल्स टू 14 म्यू -1। हमें चाहिए, सॉरी 5 म्यू 14 म्यू -14, 14 म्यू -14 होगा, ये 5 तो इससे मल्टीप्लाई होगा और 14 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 14 म्यू -14। सो अब अगर आप देखोगे 14 -14 है, इसको इधर ले आओ और ये 14 म्यू में से 5 म्यू माइनस करो तो 9 म्यू हो जाएगा। ये 14 म्यू है, 5 म्यू माइनस करेंगे तो 9 म्यू हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ गई 14/9, ये आ गई म्यू की वैल्यू। सो करेक्ट आंसर आएगा इसका 14/9, बी ऑप्शन है। क्लियर है, मैंने इसका सोल्यूशन आपको बहुत इजी तरीके से बताया। अगर आपको केस याद है, फॉर्मूला याद है या फॉर्मूला बनाने का तरीका याद है तो फॉर्मूला फटाफट बनाएं और उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल इजी वे में। अगला न्यूमेरिकल पे आ जाओ, नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करें। इसमें देखो एक और न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुज फ्लैट सरफेस इज सिल्वर्ड, अ रियल इमेज इज फ्रॉम 120 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो लेंस हम यूज कर रहे हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, उसकी फोकल लेंथ पूछी है आपसे। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 1 मीटर ऑफ कर्व सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुज फ्लैट सरफेस इज सिल्वर्ड, मतलब इसमें आप देखो इस तरह से यूज करेंगे, ये आ गया, ये यूज कर रहे हैं, फ्लैट सरफेस सिल्वर्ड है। ऑब्जेक्ट क्या रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरह से, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, तो ऑब्जेक्ट प्लेस किया 1 मीटर पे, तो 1 मीटर का मतलब क्या होगा, u की वैल्यू आ गई -100 सेंटीमीटर, 1 मीटर है। इमेज बनेगी 120 पर, तो इमेज यहाँ पे ले लेते हैं भाई, तो इमेज की वैल्यू आएगी, इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी 120 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे ऐसे आ रही है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इधर है, इमेज की डिस्टेंस भी इधर है, तो नेगेटिव आएगी, दोनों नेगेटिव है। ठीक है, अब और क्या बोला है इसमें, हमें बोला है पहले तो आप क्या करो, रियल इमेज लेंस की फोकल लेंथ निकालनी, इसकी ओवरऑल की नहीं निकालनी है, लेंस की निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है मिरर है, तो मिरर है तो ये मिरर का फॉर्मूला लगाएं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये जो f आएगा ये f इक्वलेंट आएगा, मतलब कॉम्बिनेशन, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूं तो v की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं -120 और u की वैल्यू पुट कर रहा हूं -100। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम मिल सकता है मेरे को इजीली, एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 600 एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा -11/600, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया तो f इक्वलेंट की वैल्यू या पावर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ये आ गई, f इक्वलेंट की वैल्यू आ गई -600/11 सेंटीमीटर। ये इस कॉम्बिनेशन की, ये इस पूरे कॉम्बिनेशन की
इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकली है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन 100 मीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बना रहा है, ये कॉम्बिनेशन 100 वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है 120 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट आ गई, तो आप मुझे इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताओ। कौन सी सरफेस सिल्वर्ड है, प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस अगर सिल्वर्ड होती है तो मिरर का तो फोकल लेंथ जो है वो 0 होती है। फोकल लेंथ अपन पावर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो अगर मिरर का प्लेन सरफेस सिल्वर्ड है तो इसकी पावर 0 हो गई। तो बच्चा क्या, फिर बच्चा इसका फॉर्मूला फोकल लेंथ का r/2 μ-1, ये फोकल लेंथ है इस केस की, जिसकी प्लेन सरफेस कर्ड होती है, उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये रहा, पढ़ा हमने। तो ये फोकल लेंथ हमने निकाली है, तो ये किसके इक्वल आ रही है, 600/11 की। ठीक है, 600/11 की आएगी। अब हमें क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए इसमें व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमें निकालना है। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस हम निकाल सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर देखो वैल्यू आएगी हमारे पास, हमें क्या निकालना है इसमें, आर, तो लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंस की फोकल लेंथ कैसे आएगी भी, क्या होती है लेंस की फोकल लेंथ, कौन सा लेंस है ये, कौन सा लेंस है ये, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको पता हो, ये आती है μ-1/r, लेंस की फोकल लेंथ ओनली। लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है μ-1/r। तो क्या यहाँ पर μ-1/r है हमारे पास, क्या हमारे पास μ-1/r है, ये रहा, ये है μ-1/, ये है r/μ-1। तो μ-1/r है, तो FL इक्वल्स टू क्या होगा, FL इक्वल्स टू होगा r/μ-1। ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको हमने यूज़ किया, इसको हमने इन्वर्ट किया, तो FL की वैल्यू क्या आ गई, r/μ-1। तो r/μ-1 की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस, ये माइनस माइनस तो कट गया, देखो प्लस हो गया, r/μ-1 की जगह लिख देंगे हम FL, लेंस की फोकल लेंथ, अपॉन 2 इक्वल्स टू 600/11। ठीक है, तो हमें तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पूछी थी, वो हम निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 1200/11। तो 1200/11 करके हम इजीली निकाल सकते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1200/11 का 1200 में 11 डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 109.1 सेंटीमीटर, 109.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। क्लियर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे जो हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाले केस में। ठीक है, तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला या पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा, और उसके लिए हमने जो फॉर्मूले यूज़ किए ध्यान रखें, ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिरर की तरह काम करता है, इसलिए मिरर के फॉर्मूले इसमें अप्लाई होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो ईजिली इसमें न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे। क्लियर। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेंस के आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।